आपने हनुमान जी को महसूस कब किया सबसे पहले? मेरे जीवन में काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो हनुमान जी को कभी भी आप किसी भी स्थिति में साक्षात्कार कर सकते हो। जितने भी यंगस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, कहीं किसी को एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। हनुमान जी इन सबको क्या सिखाते हैं? आत्मविश्वास, साहस और भीतरी शक्ति को जागृत करना। एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति देखो ना, कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा, कितना साहस, कितना आत्मबल। पंचमुखी हनुमान जी की जो मूर्ति होती है या फिर जो सिर्फ फोटो ही होती है ना, उसकी एनर्जी बहुत अलग होती है। अरे भय, तंत्र मंत्र किया कराया, बड़ी से बड़ी शक्ति जो कि आपको दिख रही नहीं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से छुपे हुए शत्रु भी शांत हो जाते हैं। डर, घबराहट या नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर निकले? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये है एक्चुअल ब्रह्मास्त्र। एक एक मंत्र है, उस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। हर हनुमान मंदिर में मन लगी जाता है, चाहे वो आपकी कॉलोनी के नेक्स्ट वाला ही हो। पर कुछ ऐसे मंदिर भी होते हैं जहाँ पे ऐसे बिल्कुल एनर्जी अलग ही होती है। वो कौन सा? खाटू श्याम और सालेसर जाने वाले जिनको धन की आवश्यकता है तो इन स्वरूपों पे जाएं। मंगल दोष हो गया, कर्जा हो गया या फिर कोई कोर्ट केस हो गया, इसमें हनुमान जी की मदद ले सकते हैं क्या? जब भी मंगल व्यक्ति का बारे में उसका कोर्ट केस जरूर मिल जाएगा। ट्यूसडे और सैटरडे से हनुमान जी का क्या कनेक्शन है और कौन सा दिन कौन से काम के लिए बेस्ट है? मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में हनुमान। जो मंगल को पूजा करता है उसकी तो बात ही क्या है, परंतु कुंडली में शनि, मंगल, राहु, केतु कहीं से भी परेशान है, उस शनिवार की पूजा करें। जपते रहो श्री राम, रटते रहो श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। आज डॉन टॉक्स पे मेरा फेवरेट टॉपिक है, आज मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। आपको मेरे चेहरे पे आएगा, इसको ग्लो दिख रहा होगा, वो खुशी दिख रही होगी, क्योंकि जब भी ऐसा कहते हैं ना कि जैसे कहीं पे भी राम जी की बात हो रही है और राम जी को कोई भी याद कर रहा हो, उनकी बात कर रहा हो, उनको भजन कर रहा हो, तो हनुमान जी पहुंच जाते हैं वहाँ। ऐसी जब हनुमान जी की कहीं पे बात हो रही है ना, मैं भी पहुंच जाता हूँ वहाँ। तो आज हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। एंड हमारे साथ हैं बालाजी साधक बजरंग बाबा जी। कैसे हैं आप? जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री राम, जय श्री राम। आज आप बहुत प्यारा टॉपिक लेके आए हैं। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ और सुबह से इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तभी शायद मैं पूरे कपड़े भी वैसे ही पहने हैं कि बस हनुमान जी हर जगह हो जाए। बहुत सारे सवाल मैं ऑडियंस के भी पूछूंगा आपसे, बट सबसे पहला सवाल, हनुमान जी कौन है, आपके लिए क्या है? हनुमान जी की अगर बात करें जी। तो एक शक्ति है, एक साहस है, एक पराक्रमी है और बहुत बड़े। अगर बात करें हनुमान जी की तो अगर सोचेंगे तो यहाँ पर हनुमान जी एक नाम नहीं है। जिनका कार्य प्रभु श्री राम, उनका कार्य करने वाले हनुमान जी, भगवान का जो कार्य करे, हाँ, उसको आप क्या बोल सकते हैं? तो लोगों का कार्य तो कोई छोटी मोटी बात रह गई। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो ये तो बहुत सरल है। जिनका कार्य कितना बड़ा कि लंका में जाना, माता सीता का पता लगाना, कोई छोटा मोटा कार्य थोड़ी था। तो वो है हनुमान जी। हाँ। साहस, पराक्रम और यहाँ पर अनुशासन। माता सीता को हनुमान जी लंका में प्रवेश किए हैं ना, जब उस समय पर भी वापस ला सकते थे। हाँ। और कहा भी था कि हे माता, आप मेरे साथ चलो जी। ये आपने पढ़ा भी होगा कई जगह पे। परंतु माता ने कहा कि पुत्र, तुम मेरे पुत्र समान हो, पहली बात। जी। दूसरी बात कि मैं पर पुरुष के साथ जा नहीं सकती, दूसरी बात। तीसरी बात ये कही थी माता ने यहाँ कि अगर हनुमान तुम ले जाओगे तो यहाँ प्रभु श्री राम का
यश गान खत्म। और हनुमान जी कैसे अपने प्रभु राम का नाम खराब थोड़ी करते, पॉसिबल ही नहीं। वो तो अब उनके नाम पे ही चलते थे। जो भी कार्य करता, जैसे हनुमान जी का नाम, श्री राम जी का नाम, वो भजन है ना, राम जी चले ना श्री हाँ। मान के बिना, हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना, जो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। सो मैं पहला सवाल पूछता हूँ आपसे, आपने हनुमान जी को महसूस कब किया सबसे पहले? मेरे जीवन में काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो हनुमान जी को कभी भी आप किसी भी स्थिति में साक्षात्कार कर सकते हो। ओके। कभी भी हनुमान जी का अनुभव आप कर सकते हैं। सब कर सकते हैं? हाँ, सब कर सकते हैं। कैसे? कोई वास्तविकता में ऐसा कोई वो नहीं है कि हर व्यक्ति एक स्वच्छ था और एक साधना, और साधना के साथ साथ एक सच्चाई। हनुमान जी क्या सिखाते हैं? आज की दुनिया में साधना कर रहे हैं, उल्टे सीधी चीजें खा रहे हैं हम। पहले तो आपको अगर हनुमान जी का दर्शन करना है, हनुमान जी की अनुसरण में जाना है, हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान जी की भक्ति में जाना है, अपने कष्टों का निवारण करना है, तो पहले एक इंसान बनने की जरूरत है। और वो भी कौन सा इंसान? हनुमान जी के सिर्फ छोटे से गुण। अब बानर देखते हैं आप, जिनको कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, अगर कई बार फल नहीं मिलते ना, तो पानी पी के गुजारा कर लेते हैं, घास तोड़ तोड़ के खा लेते हैं। आज का व्यक्ति करोड़ों जेब में रखे हुए हैं, करोड़ों घर में पड़े हुए हैं, हाय तो वह में हनुमान जी बनेंगे क्या? कुछ तो सीखो। संतुष्टि, संतुष्टि, समर्पण, समर्पण, ये होना। जब पूजा तो सब करना चाहते हैं हनुमान जी की, पर हनुमान जी बनना कौन चाहता है? राम जी तो हर व्यक्ति चाहता है कि राम जी मेरी संतान राम जी जैसी हो, मेरी संतान भरत जैसी हो। पर भैया दशरथ कौन बनना चाहता है? नहीं बनता ना। तो यहाँ यही है कि आप वास्तविकता में भक्ति तो बहुत कर रहे हैं, पर भक्ति जैसे अब राम कथा सुने या राम कथा सुनते हैं हम, राम कथा में क्या है? वास्तविकता में राम कथा अगर पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अपने आप को देखो, मैं कौन सा पात्र हूं? कहीं महाभारत के सुकनी तो नहीं बने पड़े आप? हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है, पर कभी बहुत से भक्तों को बुरा भी लगेगा इस बात को। कुछ सिचुएशन में कभी कभी कोई ना कोई बन ही रहा होता है। नहीं, आप रामायण तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो अपने घर में, ज्ञान की बातें बहुत अच्छी करते हैं, परंतु आप बन क्या रहे हो? आपका अपना आचरण क्या है? और वो आप जब सुन रहे होगे आपको खुद पता लग जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भाई आपका आचरण क्या है? किस चीज में चल रहे हो आप? सुग्रीव का रोल कर रहे हो, बाली का रोल कर रहे हो, हैं? या लक्ष्मण भैया के रोल कर रहे हो, भरत जी का रोल कर रहे हो, जो अपने भाई के लिए पूरे 14 वर्ष तक वो तपस्या अयोध्या छोड़ दी उन्होंने, वनवासी की तरह जीवन व्यतीत कर लिया। आप क्या कर रहे हो? 1 इंच जमीन पे अपने भाई को गोली मार रहे हो। वैसे रामायण पढ़ता हूं जी, मैं रोज मंदिर जाता हूं जी, हो सकता है बहुत से व्यक्तियों को ये बात बहुत बुरी लगेगी, बहुत लगेगी, कमेंट भी गलत दे सकते हैं आपके इस पे चैनल पे, परंतु स्पष्टता है कि रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, पर महाभारत के सुकनी मत बनो। बहुत छोटी सी बात, जब रात में बड़े बुजुर्ग बैठते थे तो एक कहानी सुनाते थे, आपने सुना भी होगा, बताइए। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। अमृत क्या कहते हैं? जल है जी। और जैसे 2 भाइयों का प्यार हो या किसी दोस्त का प्यार हो, और उसके अंदर कोई अगर चुगलखोर विष भर दे, तो उसमें कहा है ये
बातें आती थी, हमारे बड़े लोग हमें समझाते थे, ऐसा व्यक्ति मरने के समान है कि जो जहाँ प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, पड़ोसी पड़ोसियों में प्रेम हो, और चुगली करने वाला व्यक्ति उसमें विष भर देता है, तो वहां कितनी तकलीफ होती होगी। मृत्यु दंड जितना गलत है ये। वो वास्तविकता में उन चौपाइयों में बोल भी दिया उन्होंने कि ये मरने के समान है। ऐसा व्यक्ति जहां विष भर दे किसी प्रेम में। पर कितने सारे लोग तो कर देते हैं जाने अनजाने में। कोशिश करनी चाहिए कि ना करें, सीखना चाहिए। हमें कोई भी अच्छाई या कोई भी बुराई अगर कर रहे हैं, हर व्यक्ति आज के समय में अपने को अच्छा दर्शाना चाहता है। हाँ, अच्छा किसी को होना नहीं है, अच्छा सबको दिखना है कि ठीक है मेरे ना? को लोग अच्छा महसूस करें, समझें, मेरे को रिश्तेदारी बिरादरी में ऐसा जाने कि ये हमारे घर में सबसे नेक है, अच्छा है, और ऐसे। हाँ, क्यों ऐसा? कोई बुरा बनना चाहता है? नहीं चाहता ना। नहीं। तो यही तो मैं आपको समझाना की कोशिश कर रहा हूं कि वास्तविकता में रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, हमारा चरित्र कौन सा है? कहीं आप रामायण की मंत्रा का कार्य तो नहीं कर रहे, कहीं हम किसी परिवार को तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे, कहीं विषैले नाग तो नहीं है हम कि जो समाज के लिए और परिवार के लिए गलत होता है। राइट। सो एक बात बताइए, आज के टाइम पे, आज के कलयुग में हनुमान जी की पूजा करना आसान है। बहुत सारे लोग जाते हैं, दिया जलाते हैं और बूंदी बर्फी का प्रसाद चढ़ाते हैं, टीका लगा के आते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पर आज के टाइम पे हनुमान जी बनना तो बहुत ही मुश्किल है। कैसे ही वो इनोसेंस कैसे लाएं? मैं सारी चीज़ें, चलो एक बार को मैं बल पे सैक्रिफाइस कर दूं, एक बार को मैं समर्पण पे सैक्रिफाइस कर दूं, बट वो इनोसेंस जो हनुमान जी हैं वो कहाँ से लाऊं? क्योंकि अब तो सबका दिमाग खराब हो गया, सब तो बिगड़ गए, अब वो इनोसेंस कहाँ से आएगी? देखो, हनुमान जी बनना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? परंतु उनके गुण समझना, उनकी शक्ति को समझना, उनकी भक्ति को समझना। अब जैसे प्रभु श्री राम जी के लिए समर्पण था, माता अंजना के लिए समर्पण था, अपने पिता के लिए समर्पण था, अब गुरु के लिए समर्पण था। ठीक है ना? आज की जो संतान है क्या कर रही हैं? अपने माता पिता को उल्टा जवाब देना। वो बलि तो बन रहे हैं, पैसे का बल समझ लें, धन का बल समझ लें, शरीर का बल समझ लें, बुद्धि का बल समझ लें, परंतु उसका प्रयोग कहां हो रहा है? प्रयोग सिर्फ हो रहा है अपने से कमजोर व्यक्ति पर। जिसको दबा सकते हो उसको दबा पा रहे हैं। हनुमान जी ने कभी किसी कमजोर को नहीं दबाया। जहां जो कमजोर होता था वो हाथ ही जोड़ देते थे कि यार तुम मत भिड़ो। ठीक है ना? और यहां थोड़ा सा बल हो जाए, थोड़ा धन हो जाए, तो किसको दबा रहा है? अपने से कमजोर को। ज्यादा कोशिश करे तो अपने माता पिता के, जो कभी जहां को जोर नहीं चल रहा था। हाँ, माता पिता कभी बाहर भाई आपको पता है कि माता पिता आपका कुछ गलत नहीं कर सकते। जीवन में भी माता, आप चाहे माता पिता के कितना भी गलत कर लेंगे, वो कभी आपका गलत सोच सकते हैं? करना तो बहुत बड़ी बात है, सोच भी नहीं सकते। आप उन पे बल चलाएंगे अपना। कितने लोग हैं कि जॉब में फंसे हुए हैं, वहाँ की फ्रस्ट्रेशन, अपने रिलेशनशिप की फ्रस्ट्रेशन, स्कूल के बच्चे फ्रस्ट्रेशन लेके आते हैं ट्यूशन के और घर वालों पे निकालते रहते हैं। हाँ, तो गलत है ना? बात नहीं करते, सीधे मुंह तो इग्नोर कर देते हैं। अब हनुमान जी ने कभी अपने माता पिता पे अपना बल दिखाया क्या? अपने गुरु पे बल दिखाया क्या? सूर्यदेव को बल दिखाया क्या? या फिर अपने उन पे प्रभु श्री राम पे दिखाया क्या? तो रावण के सामने भी नहीं दिखाया, दिखा तो वहां भी सकते थे। हाँ, रावण के सामने भी नहीं दिखाया। हाँ। अगर जब उनकी पूंछ में आग लगाने की, तो वो चाहते तो मिनट में आ जाते थे, कुछ भी कर और ब्रह्मपाश को काट सकते थे। 1 मिनट की बात थी ना, और क्या? उनके लिए कोई बड़ी काम थी थोड़ी था। और इस पे आपने सुना भी होगा, माता अंजना कितनी गुस्सा हुई है इस बात पे। कौन सी बात बताइए?
आपको पता ही नहीं चला इस बारे में। बताइए बताइए। ये कहानी है उस समय की हम्म कि वहां से अयोध्या से हम्म युद्ध खत्म हो जाता है तो वहां जाते हैं माता से मिलने के लिए। माता से कहते हैं हनुमान जी, मतलब जब उस समय से नहीं मिले थे, हाँ जब बाली से मिले थे, हाँ हाँ तो बाली के बाद में बाली के पास छोड़ दिया था हनुमान जी को। वहां से सुग्रीव से मित्रता हुई। उसके बाद जब राम जी से मित्रता होने के बाद उनका युद्ध हुआ। जब जीत जाते हैं लंका को, जीतने के बाद माता के साथ, तो उन्होंने थोड़ा सा हनुमान जी के, अब वहां से निकल रहे थे, अयोध्या की तरफ आ रहे थे, लंका से अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर से हनुमान जी को ध्यान आता है कि माता से मिल लेते तो क्या होता। तो थोड़ा सा मन, एक बार कई बार देखते होंगे आप, कोई मन में चिंता आ जाए तो मन थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा आपका, अचानक से शकल बदल जाएगी आपकी। तो प्रभु श्री राम ने देख लिया हनुमान जी की तरफ कि हनुमान क्या बात है, कैसे उदास हो गए, चिंतित से क्यों हो गए, कि प्रभु थोड़ी सी माता से मिलने का थोड़ा सा मन था, कि माता से मिलना, तो कि प्रभु तो बड़े खुश हुए कि भाई हमें नहीं ले चलोगे क्या। तो हनुमान जी की खुशी की वही नहीं रही। तो अब तो रथ उतार दिया नीचे। उतरे रथ पे, नीचे देखा तो वहां पर, यहाँ प्रभु श्री राम जा रहे हैं इधर से, और माता उधर से। उधर माता सोच रही है कि प्रभु को लेके आ रहा है हनुमान। हनुमान जी ने जाके बोल दिया, तो वो अपने आप में गदगद, भाई त्रिलोकीनाथ को लेके आ रहा है। दुनिया के बच्चे तो माता को तीर्थ यात्रा करवाते हैं, जब अपना उतारते हैं, यहाँ तो साक्षात प्रभु को ले आया। तो वहाँ ऐसी घटना हुई, उनको बिठा लिया गोदी में। गोदी में हनुमान जी को बिठा लिया, और फिर बात होने लगी लंका में, लंका की पूरी बात, कि भाई ऐसे युद्ध हुआ, ऐसे युद्ध हुआ, और इसने इसको मारा, इसने, मतलब बड़ी पराक्रम की बात हुई वहाँ। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी, सुग्रीव सब खड़े हुए थे, पूरा परिवार था उनका। और क्योंकि राज अभिषेक भी होना था, जाके राज तिलक होना था राम जी का, तो सब जितने भी थे सब साथ में थे। तो माता की गोदी में हनुमान जी बैठे थे। तो माता को वहां इतना गुस्सा आया हनुमान जी पे कि बेटा, कि मेरे प्रभु को, तूने मेरे प्रभु को वहां रावण के पास लड़ने के लिए भेजा, तेरे अंदर इतना, मेरे दूध के अंदर इतना बल नहीं था क्या कि तू उस रावण को पकड़ के और माता को, सीता को बचा के ले आता, लंका को समुद्र में गिरा देता। वहां हनुमान जी ने कहा भी था एक बार माता से कि माता कहो तो मैं इसको, लंका को यहीं समुद्र में गिरा जाऊं और आपको ले चलूं, पर वहां माता ने मना कर दिया था। पर अंजना माता को थोड़ी पता था। तो वहां माता ने हनुमान जी को धक्का मार के अपनी पीठ, गोदी से गिरा दिया था। ओके, ये कल्याण में कथा है, ठीक है, मैं पढ़ूंगा। हाँ, बहुत सुंदर कथा है। तो उस समय पे गिरा दिया। तो गिराने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई कैसे, और वहां संदेह भी हो गया। आपको पता ही है कि सब तरह के लोग होते हैं, कहीं तो कि माता के दूध में इतना कौन सा बल है। तो माता ही होती है, पहचान के सबकी शकल देखी कि भाई किस किस को संदेह हुआ। तो माता ने अपना आंचल निकाला बाहर और पहाड़ पे मारा जल, दूध की धार, तो पहाड़ 2 टुकड़े हो गया एकदम। तो ऐसा चमत्कार दिखाया माता ने। कितना, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को कितना कुछ पढ़ना बाकी है अभी। पढ़ना भी है, और वास्तविकता में जब हनुमान जी की बात होती है तो एक एनर्जी लेवल अलग ही होता है। मैं तो, पता है, पूरा पॉडकास्ट हम फिर हनुमान जी की बातें करते रह जाएंगे, पर ऑडियंस के भी बहुत सारे सवाल हैं। आज का युवा, जितने भी यंगस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से सहमे हुए होते हैं, चाहे वो जॉब पे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, कहीं किसी को एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। तो हनुमान जी इन सबको क्या सिखाते हैं? हनुमान जी हमको क्या सिखाते हैं इसमें? सबसे आत्मविश्वास, साहस, ठीक है ना, ये 2 वर्ड जी। और भीतर की शक्ति को जागृति करना। कैसे? शारीरिक शक्ति को जागृत नहीं करना है, हाँ, भीतरी शक्ति को जागृत करना है आपको। वो कैसे जी? कि आप जॉब पे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, पूरे दिन की थकान है,
और पूरा प्रेशर है आप पर, हम्म सिर्फ आप 2 मिनट अपना समय निकाल सकते हैं। हम्म 3 मिनट स्नान करो और अपने घर के अंदर हम्म एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति, हम्म उसका दीपक जलाएं। सिर्फ 1 या 2 मिनट जितना समय है आप पर, ध्यान और एक हनुमान चालीसा का पाठ। बस। देखो ना कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा, कितना साहस, कितना आत्मबल। पंचमुखी हनुमान जी की जो मूर्ति होती है या फिर जो सिर्फ फोटो ही होती है ना, उसकी एनर्जी बहुत अलग होती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा हनुमान जी वैसे कभी कभी देख रहा होता हूँ ना, तो किसी में हनुमान जी जब ऐसे मेडिटेशन कर रहे हैं, आँख बंद करके बैठे हैं, और एक पंचमुखी हनुमान जी की जो मूर्ति होती है, आप दोनों को साथ में भी रखोगे ना और प्रार्थना करोगे ना, तो आपको दोनों साइड से अलग एनर्जीज महसूस होती हैं, अगर आप ढंग से पूजा कर रहे हो तब। बट ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है, जी। एक तो एक बस पंचमुखी हनुमान जी, हम्म इस कलयुग के अंदर ऐसा होता है कई बार आपके जो डर, भय, नेगेटिविटी, हम्म यहाँ कहीं ना कहीं, हम्म मैंने आपको बालाजी की पूजा की तो नहीं बोला ना, हनुमान जी की पूजा की तो नहीं बोला, मैंने क्यों पंचमुखी बोला? बताइए। इसका कारण है, क्या? जब प्रभु श्री राम हाँ और लक्ष्मण जी जी। को मूर्छा हुई थी, आपको पता ही होगा, हाँ। जो अहरावण था, पता रावण का लगा। भाई पाताल लोक में, हम्म उस समय पर भी तंत्र मंत्र होता था। हम्म अगर प्रभु रावण की तो पूरी पूरी कहानी। यहाँ था ना अहरावण, और उनको अपनी विद्या के बल पर मूर्छित करके ले जाता है और वहां उनकी काली जी के सामने बलि देना चाहता है, और वहां 5 दीपक लगे हुए थे। जब वो प्रभु एक भजन सुनाते हैं, कैद उसमें चाहते तो वो कर लेते सब कुछ, भगवान थे वो तो। अहरावण हमें सतावे, काली की भेंट चढ़ावे, ये भजन भी था, बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ओके। ठीक है ना। हाँ। तो यहाँ पर वो 5 दीपक थे, कोई किसी के अंदर ऐसा बल नहीं था कि जो 5 दीपकों को एक बार में बुझाएगा। हाँ। तो हनुमान जी ने वहां कौन सा रूप रखा था? पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान पंचमुखी हनुमान ही नहीं है, आपको डर, भय, आत्मबल, तंत्र मंत्र किया कराया, जहां तक कोई बड़ी से बड़ी शक्ति जो कि आपको दिख रही नहीं है। कुछ चीजें तो दिखती हैं, कुछ चीजें नहीं दिखती। कई बार महसूस हो जाता है कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है, कई बार नहीं महसूस होता है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से जो छुपे हुए शत्रु भी शांत हो जाते हैं, इसलिए पंचमुखी हनुमान जी की पूजा विशेष है। तो इस कलयुग में पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें, आपका कॉन्फिडेंस, एंजाइटी और ये सब खत्म हो जाएगा। परफेक्ट। डर, घबराहट या नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर निकलें? हनुमान जी का ऐसा कौन सा मंत्र है या उनका कौन सा ऐसा नाम है जो इसमें मदद करता है? इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव टू यू गाइस। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो आपको सारे धार्मिक स्थानों पे लेके जा रही है। ये आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना से लेके काशी, अयोध्या, जो भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मिलाव आपको वहाँ पे लेके जा रहा है। मिलाव का एक सिंपल सा मीनिंग है मिलना, मिलाव करना। मीट योरसेल्फ थ्रू डिवाइन। आप अपने आप से मिले, पर उससे पहले आप अपने भगवान से मिले। भगवान से मिलने के बाद ही आप मिलते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी मिलने के बाद अर्जुन मिला था, तो ऐसे ही आपको मिलाव आपसे मिलवाएगा भगवान के द्वारा। मिलाव को और ज्यादा जानने के लिए, मिलाव से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी ट्रिप्स के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट मिलाव कहाँ लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको सब पता लग जाएगी। और मैं भी आपके साथ ट्रिप पे आऊंगा। तो जुड़िए मिलाव से एंड एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कर लेना। डर, भय जी। वास्तविकता में व्यक्ति को हनुमान जी का नाम सुनते ही ये सब दूर हो जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं। आपने हनुमान चालीसा पढ़ाई है जी।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जब प्रभु श्री राम का श्री राम कष्ट में ही तो थे, और हनुमान चालीसा ये चौपाई नहीं है बल्कि एक मंत्र है। अगर इनका अनुष्ठान व्यक्ति करे, अनुष्ठान करके कैसे? आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हाँ, बहुत से वक्त व्यक्ति देखे होंगे आप 2 मिनट के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता, रटते हैं उधर, हाँ, नहीं तो आपको एकाग्रित मन से स्थिरता से हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा आप 41 दिन पढ़ के देखें, 41 दिन का अनुष्ठान करें हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कैसे होता है? जैसे 21 दिन का हनुमान चालीसा पढ़ना है आपने, जैसे आपने संकल्प ले लिया मैं 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, या 11 हनुमान चालीसा, 108 हनुमान चालीसा, जो 7 बार पाठ कर सोई छूटे बंद महासुख हुई। 100 बार हनुमान चालीसा, 108 बार। अगर आप हनुमान चालीसा 11 दिन 21 दिन करते हैं तो अपने आप ही स्वतः ही डर, भय, घबराहट, समस्याएं सब दूर हो जाती है। अनुष्ठान करें, पढ़ने के बाद में लास्ट के दिन में जैसे आपने 11 दिन का किया, हाँ, उसके बाद हवन करें उन्हीं चौपाइयों का। ये चौपाई नहीं समझे, इनको मंत्र समझे। ठीक है। हवन कैसे करें? जैसे एक चौपाई पढ़ ली आपने, हाँ, आपके घर के अंदर कोई परिवार के अंदर या कोई रिश्तेदारी में बीमार रहता है व्यक्ति, हाँ, 21 दिन तक नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई का पाठ करें। ओके। पाठ करने के बाद में 41 दिन के बाद हवन कर दें और उस जल का उस व्यक्ति को पिला दें। वाओ, देखें चमत्कार। ये तो पूरे हनुमान चालीसा में तो सारा ही कुछ सॉल्व हो जाएगा फिर। बिल्कुल सॉल्व बचा है क्या? नहीं, हनुमान चालीसा मंत्र हैं, हाँ, एक एक मंत्र है, उस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, व्यक्ति को आना चाहिए। ये है एक्चुअल ब्रह्मास्त्र इस कलयुग अब में। आपने देखा ना, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनका दर्शन करते हैं, हनुमान जी का ध्यान करके अगर सही तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, लाल वस्त्र पहन के, लाल देह लाली लसे, सुनाइए ना जी। तो लाल वस्त्र हो, आसन लाल हो, सर पे लाल कपड़ा हो और मूर्ति हनुमान जी के सामने हो, जैसे आपका वेश बना हुआ इस टाइम पे जी। स्वरूप है ना, स्वरूप की तो पहचान है। तो प्रभु का ध्यान, और एक लड्डू सामने रखा है और एक जल का लोटा रखा है और हनुमान जी सामने बैठे हुए हैं और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। अब ये थोड़ी कि हनुमान चालीसा तो पढ़ रहे हैं, दिमाग चाह रहा है कि आपका पैसे वहां डूब रहे हैं, यहाँ से आने वहां से, तो ऐसे हनुमान चालीसा फायदा थोड़ी करेगा। फायदा तो उनकी तरफ जाना पड़ेगा आपको एक कदम। मेरे को बस हनुमान जी की बातें ही करते करते कुछ कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। तो फिर अगर हम ये कर रहे होंगे तो क्या ही हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहा हूँ अंदर से। बट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बचपन से यहाँ पे कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहाँ जा रहा हूँ। पर ऐसे ही बहुत सारे हनुमान मंदिर है जहाँ मेरा मन करता है जाऊँ। कुछ आप हनुमान मंदिर बताइए जो आपको भी बहुत पसंद आता है कि यार यहाँ जाता तो मेरा हर हनुमान मंदिर में मन लग ही जाता है, चाहे वो आपकी कॉलोनी के नेक्स्ट वाला ही हो। पर कुछ ऐसे मंदिर भी होते हैं जहाँ पे ऐसे बिल्कुल एनर्जी अलग ही होती है, वो कौन से हैं? जैसे आपने बताया कन्नाट प्लेस, हाँ, प्राचीन हनुमान मंदिर, ठीक है ना जी। ऐसे ही आप जा सकते हैं दिल्ली के अंदर, जैसे अपना मरघट वाले हनुमान जी, ठीक है ना जी। एक और बताऊंगा आपको, तिरुपति बालाजी जा सकते हैं, साउथ, ठीक है। हाँ। और जो वाले हनुमान जी हैं, सालेसर वाले हनुमान जी हैं, हाँ। वहाँ व्यक्ति खाटू श्याम और सालेसर जाने वाले, हाँ। जिनको धन की आवश्यकता है, हाँ। धनाढ्य बनना चाहते हैं, हाँ। तो इन स्वरूपों पे जाएं। वहाँ पे मैं देखता हूँ लोग
मन्नत मांगते हैं, चांदी की चीजें चढ़ाते हैं और फिर वो आ भी जाती है उनके पास। हाँ हाँ। किसी ने अपनी कोई डिफेंडर गाड़ी का चांदी का वो बनवाया था, मैं देख रहा था, बहुत वायरल हुआ था। उसने जाके सालासर बालाजी में चढ़ाया और उनको बोला कि मेरे को इतने टाइम में करनी है और मैं उतने मेहनत भी करूंगा उसको कमाने के लिए, ऐसा नहीं कि बस यहाँ छोड़ गया और फिर काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने वहां पे दिया और बोला कि मैं काम भी करूंगा और करा भी होगा, तो ले भी ली। हाँ, तो बिल्कुल ऐसी ले ली। बहुत सारी चमत्कारी स्टोरी है वहाँ, लोक कथा बहुत सारी ऐसी। नहीं, लोक कथा भी है, कथाओं के साथ साथ में जब आप किसी चीज को हम्म, एक वो भी है कि जिसको आप शिद्दत से जाओ। शिद्दत से Right. डायलॉग सुनते हैं, इसको काफी हाँ। वायरल होता है ये, कि चाह लो पूरी तो कायनात। हाँ। तो यहाँ पर आप सदमार्ग पर जा रहे हैं और एक दिमाग में थॉट है, वो एक मैनिफेस्टेशन की तरह हाँ, भी कि काम आपने करने लग विचार जाता कर लिया कि है। मेरे को ये करना है। हम्म, आप पहले प्लानिंग बनाएंगे ना, हाँ, कुछ कोशिश करेंगे, तभी ऐसा कुछ होता है ना। और क्या, वरना वो जब जान आप, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई करने वाले तो भगवान है, हम्म, और वास्तविकता है भगवान ही करते हैं। राइट। परंतु आप जब तक हम्म, कोई विचार नहीं लाएंगे अपने अंदर कि मैंने इस साल में ये फैक्ट्री करनी है, इस साल में मैंने इस स्थल पर जाना है और ये मेरी कामना हो वहां से। इसको मैं थोड़ा सा, मैं एक सवाल से पूछता हूँ, आप इसको और अच्छे से बताना। सपोज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करने वाले तो भगवान है, तो मैं अच्छा करूँ या मैं बुरा करूँ, भगवान ही कर रहे हैं। चाहे बुरा कर रहा हूँ तो भी भगवान कर रहे हैं, अच्छा कर रहा हूँ तो भी भगवान कर रहे हैं। इसको मैं ऐसा देखता हूँ, ये नज़रिया है, आप बताना ये नज़रिया सही है या नहीं है। सपोज ये पेन है, अब इस पेन से मैं लिख रहा हूँ, तो लिखने वाला तो मैं ही हूँ, पर ये अगर पेन अटकने लग जाए तो ये पेन खराब हो गया। अब ये जब पेन खराब हो गया तो मैं इसको साइड में रख दूंगा। अब कोई भी उठा के इसको हथियार भी बना सकता है, कोई इसको फेंक भी सकता है, कोई इसको तोड़ फोड़ के किसी और कार्य में यूज कर सकता है। तो हमें पात्र बनना है जो सबसे अच्छा हो। अच्छा भी परिस्थिति के हिसाब से हो गया, पर अब अगर मैं पेन स्मूथ हूं, अगर मैं अच्छा पात्र हूं, तो भगवान मेरे से अच्छे कार्य कराएंगे, मेरे को और उस लेवल पे लेके जाएंगे। ऐसा है, ये सही विचार है? नहीं, इसमें जो बात कही आपने, कुछ ऐसा है कि जैसे अच्छा पात्र, अब आपने देखा होगा, हाँ, ठीक है ना, एक डॉक्टर होता है और एक चोर होता है, ठीक है ना, मंगल दोनों का एक्टिव है, हाँ, ठीक है ना। एक डॉक्टर भी खून निकाल रहा है, हाँ, और एक क्रिमिनल भी निकाल रहा है। तो आप किसको क्या दिशा देंगे? एक डॉक्टर तो जान निकालने के लिए, जान बचाने के लिए एक कार्य कर रहा है, कितनी जिंदगियां बदल देते हैं, कितने परिवार बचाते हैं डॉक्टर। राइट। और एक क्रिमिनल है, मंगल उसका भी एक्टिव है, हाँ, वो लूट खसूट कर रहा है और कितनों की जिंदगी खराब कर रहा है। हाँ, तो यहां पर अच्छी चेतना की बात है कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं, कौन सा रास्ता अच्छा है और कौन सा गलत है। तो ये कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? हाँ। क्या बात कह दी। तो जाके तो सबसे बड़ा सवाल नहीं आ जाता है। तो कैसे पहचाने? जी। आपका नाम है, ठीक है, आप जाके चौराहे पे कुछ गलत कार्य कर सकते हैं क्या? पहचान लिया। कर सकते हैं, बताएं? नहीं कर सकते ना। उसका कारण क्या है? हाँ। मान मर्यादा, मान सम्मान, ये चेहरे से ज्यादा एक व्यक्ति के यहाँ पर पगड़ी लगी रहती है जो किसी को नहीं दिखती है। उस पगड़ी से हर व्यक्ति डरता है। कौन सी पगड़ी है? इज्जत। पहचान गए ना? उस पगड़ी को ही जीवन में संभाल के जिस व्यक्ति ने रख लिया। पर कुछ लोगों की लाइफ ऐसे नहीं होती कि इज्जत संभालने के चक्कर में लाइफ खराब कर रहे होते हैं, कि मतलब करना कुछ चाहते हैं बट अब इज्जत बना ली है तो ये कर नहीं सकते। नहीं, कौन कहता है कि मतलब आप इज्जत बना ली, चलो ठीक है, हाँ। मान सम्मान बना लिया आपने, ठीक है ना, और मान सम्मान की में आप कोई ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकते। यही तो कहने का मतलब है भाई। जिस कार्य से समाज को, परिवार को, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे समाज को नुकसान हो, परिवार को नुकसान हो, ठीक है ना, जिससे क्षति हमारे देश को हो,
वो उसी कार्य को गलत कर सकते हैं ना, हम कह सकते हैं ना। राइट। जैसे एक कार्य मैं आपको बताता हूँ, आप बताना ये सही है या गलत है। महेंद्र सिंह धोनी आपको पता है, जो जी। क्रिकेटर है। हाँ। अब वो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बहुत शिद्दत से क्रिकेट खेला, फिटनेस करी, सब करा। अब जब उनका वो क्रिकेट वाला एरा खत्म हो गया, तो अब उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी सी लाइफ जीता हूँ। अब ये बहुत बायस है, बहुत पर्सनल है, बट उन्होंने कहीं पे पब्लिक में वो हुक्का पी रहे थे। अब लोगों ने वो हुक्का पी रहे थे पब्लिक में, तो वो पकड़ लिया और फिर उनको बहुत बदनामी मिली कि ये देखो क्या करें। अब अगर वो अपनी इसी चीज़ में फंस जाते कि यार मेरी अब समाज में एक इज्जत है, या मैं ऐसा रहा हूँ, या मेरी अब छवि ऐसी बन गई है, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता और मेरे को उसी छवि के अकॉर्डिंग जीना पड़ेगा, तो उनकी बाकी लाइफ में तो वो अपनी ही कश्मकश में चले आएंगे कि मैं ये करूँ या ये नहीं करूँ, ऐसा करूँ या वैसा करूँ। पर अगर उन्होंने वो कर दिया तो अब समाज उनको गाली दे रहा है। तो अब इसमें ऐसा नहीं तो क्या क्या करे गलत इंसान? किया समाज ने, कहाँ गलत किया भाई? समाज आपको हम्म। आपको पता है, जब इंडिया का मैच हो रहा होता है हम्म। तो हम अपने खिलाड़ियों को अपने पलकों पर और अपने सिर पर बिठालते हैं। राइट। आप अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं आप। तो अगर छवि कोई है। धर्म आचार्य गुरु या कोई खिलाड़ी हुआ या कोई हीरो जिसको हम अपने से ज्यादा प्रेम करते हैं, आप क्या सोच रहे हैं? धोनी साहब की जो बात की आपने, अगर वो कहीं से निकल जाएं, कितना प्रेम करती है पब्लिक। तो बेसिकली यूथ इन्फ्लुएंस हो रहा है कि अब उनको देख के फिर बच्चे भी पिएंगे कि हाँ, जब तो हमारा आइडल पी रहा है तो हम भी हुक्का पी सकते हैं, वैसा। यही तो है ना। तो मतलब तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो अपना जीवन, हाँ ठीक है, पर्दे के अंदर कुछ हो जाता है। अगर करना चाहे तो ऐसे करे कि वो पब्लिकली ना करें कि और नहीं लोगों कर की ही life नहीं से- सकते। अच्छा। अगर कोई धर्मगुरु हाँ। या कोई नेता अभिनेता, हमारे जो बच्चे सीख रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी हमारी, अब धोनी साहब की बात कर रहे हैं, जैसे आप श्री विराट कोहली जी की बात करें या सचिन तेंदुलकर जी की बात करें, तो ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक की है ये। जब ये आउट होते हैं तो लोग आंसुओं से रोते हैं, आपको पता नहीं है? ये तो है, मैं भी रो देता हूँ, ये तो है। लोगों के अंदर कितना, मतलब वो आ जाता है जब आप देखते हैं ना, आंसू Personal टपक रहे होते हैं। वो ये नहीं सोच रहे थे कि धोनी को चाहे पूरे जीवन में नहीं देखा हो हमने, सचिन जी को कभी नहीं देखा हो हमने, तो हमारे ये हृदय में वास करते हैं ना सब। हमारे आंसू क्यों टपकते हैं? उनको चोट लगती है तो हमें भी दर्द हो जाता है। हमारा मतलब नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा है, पाकिस्तान के साथ हो रहा है, न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा खिलाड़ी आउट होता है तो हमारे दर्द होता है, आंसू टपकते हैं। तो उनको भी तो हमारा ध्यान रखना पड़ेगा ना, पब्लिक का ध्यान रखना पड़ेगा ना। करेक्ट। सो मतलब आपको वो जो आपने समझाया वैसे चलना चाहिए। ओके। जो लोगों को नींद की बहुत समस्या रहती है, रात को ढंग से सो नहीं पाते हैं, बार बार नींद टूटती है या फिर नींद आती ही नहीं है जल्दी, तो उसमें कोई हनुमान जी की पूजा उपाय बन सकती है उनके लिए? वास्तविकता के लिए युवा पीढ़ी आज के टाइम में, जैसे फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, फ़ोन के साथ साथ में लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, हमें, आपने देखा होगा, पहले मैं भी उस परंपरा से बना हुआ हूँ। गांव में जाएंगे आप तो वहाँ लोग 7-8 बजे सो जाते हैं सब। वहाँ अगर ठीक है ना, अंधेरा होने के बाद लगता है कि बहुत रात हो गई। हाँ। और यहाँ सुबह 4 बजे तक बच्चे जगते हैं। ये तो और फिर सुबह 12 जगते हैं 2 बजे तक, 1 बजे तक। आज मैं अपनी स्वतः ही अपनी बात बताना चाह रहा हूँ कि जब हम शाम का टाइम होता था ना, 7 बजे 7:30 बजे भोजन किया, भोजन के बाद एक पड़ोस के दादाजी रहते थे, तो यहाँ करते थे, लाइट नहीं होती थी, एक मिट्टी के तेल का दीपक जला के राम कथा चल रही होती थी वहाँ।
वाह। मतलब समझ लें आप 1 घंटा डेली का नियम हाँ, हाँ। कि शाम के टाइम में उन दादाजी को कम दिखता था तो रामायण सुनानी है उनको। नाइस। और आज भी मुझे वो चरित्र याद है, उनकी ऐसी दाढ़ी होती थी और उनको हम बोलते थे प्रेम से हाथी बाबा। हाथी बाबा। हाथी बाबा बोलते, उनकी लंबाई बहुत थी। अच्छा अच्छा। हाँ और वो इंतजार करते थे, दिखता नहीं था उनको, हाँ। तो कहते थे बेटा आ जा। तो 7 बजे जैसे ही खाना खाया और पड़ोस में ही रहते थे और उनको राम कथा सुनाते थे जी हम, चौपाई के साथ में अर्थ। तो यहां पर मैं आपको जगने की बात कही ना कि एक रूटीन के साथ साथ में अपना जो भी व्यक्ति है शाम के टाइम पर हाथ पैर धो और फोन को अपने को साइड में रख दें, टीवी को बंद कर दें और 1 मिनट 2 मिनट हनुमान जी का ध्यान करें, नींद आ जाएगी आराम से। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नींद क्यों नहीं आती? क्यों? कहीं मन अशांत है, घबराहट है, कहीं टेंशन चल रहा है, सोच विचार है, बहुत सारी चीजें। तो मेरे को भी दिक्कत है ये। मैं क्या करता हूँ ना, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी हनुमान जी की वो होती हैं जो चला के सो जाता हूँ, साइड में चला देता हूँ तो बहुत स्लो हनुमान चालीसा चल रही होती है तो नींद आ जाती है। तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा है। सुबह 1-2 घंटे की ऐसे बहुत सारी मेडिटेशन वाली हनुमान चालीसा होती है, स्लो 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 स्लो, वो ही एक तरीका है जिससे मेरे को नींद आती है ढंग से। नहीं, उसमें क्या है कि जैसे आप हाथ पैर धो के अपना बैठे हैं हाँ हाँ। शांति से, पहले क्या है कि आज का टाइम जो युवा है भटक रहा है, क्या है कि खान पीन का कोई ध्यान नहीं है, किस टाइम पे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो तामस जो चीज बताई गई है हमारे यहाँ, उनको खा रहे हैं बच्चे 2-2 बजे तक, उल्टी सीधी चीजें। आजकल तो आपने ऑनलाइन देख ही लिया, 2 बजे पिज्जा मंगा लो, आप कुछ भी खाने की चीजें मंगा लें कहीं से। तो ये क्या है कि हम एक रूटीन से बाहर जा रहे हैं, और रूटीन से बाहर जाने का मतलब कहीं ना कहीं हम बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। पहले आपके मन के अंदर थॉट आएंगे गलत, नींद खत्म होगी आपकी। अब बहुत से बच्चे हैं सोते नहीं है रात रात, और थोड़े दिन बाद पता चलता है डिप्रेशन के शिकार हो गए, डॉक्टर के चक्कर काटो। आपकी 20 साल की उम्र है, आप डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो। कोई समझाने वाला नहीं रहा ना बच्चों को, इसलिए वो गलत रास्ते में बढ़ गए। और समझाए भी तो बच्चे मानते नहीं, उल्टा ही लड़ लेते हैं। माता पिता जी से उल्टा बोलने की बात कर रहे हैं, लड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो है। आई गेस कि एक फेज आता है, मैंने भी किया होगा जब मैं स्कूल में था, बट अब थोड़ी अकल आ गई है। पर हम पहले थोड़ा जैसे आपकी बात सुन के मेरे को भी गिल्ट हो रहा है कि मैं क्यों लड़ा उस टाइम पे। पर उस टाइम पे समझ नहीं आता था, जब ट्यूशन जाना होता था तो वो कहते थे ये कर, पर ऐसा लगता था ये क्यों इतना रोक रहे हैं या टोक रहे हैं। बट अब अकल आ गई, अब माफ़ी भी मांगता हूँ कि चलो सॉरी। तो क्या आप इसको अच्छा नहीं समझते? किस चीज़ को? ये बहुत बड़ी अच्छाई की बात है कि जब व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी विषय में किसी भी क्षेत्र में अपनी गलती महसूस कर ले। गलती करने वाला व्यक्ति अपनी गलती मान ले, उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और मांगने वाला तो है ही है, और उसको क्षमा करने वाला उससे भी बड़ा होता है। भाई आपने बचपन में गलती कर दी, और ये बात बच्चे सुनेंगे ना आज आपकी, तो बहुत से बच्चों का दिमाग जाएगा। जैसे आपने कहा ना कि माता पिता को, मैंने भी कई बार बच्चों, भाई बचपन में माता पिता देखो पढ़ाई के लिए बच्चे को डांटते ही हैं, हर व्यक्ति डांटता है। तो बहुत डांट। और आज अगर माता पिताजी नहीं डांट रहे होते, आप यहाँ नहीं बैठे होते। सही बात है, ठीक है ना। तो माता पिता तो एक दिशा के सूत्र है ना। तो आज आपको युवा पीढ़ी को बहुत बच्चे आज अपने माता पिता से आपके इस शो को देख के माफी मांगेंगे और गिल्टी फील करेंगे। मांग लो, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि उनको आपकी माफ़ी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको बहुत ज़्यादा अंदर से सुकून मिल जाता है। मम्मी पापा तो खुश होंगे कि चलो अकल आ गई,
उनको तो वो, क्योंकि उनको पहले भी पता था कि क्या कर रहे हैं वो, अभी भी उनको पता है कि वो सही है, पर आपको ऐसा लगेगा ना कि एक वो जो कनेक्शन टूट जाता है ना, वो वापस से बनना स्टार्ट होता है, तो जाके सॉरी बोल दो। एक बात बता देंगे आप हाँ जी। कि जीवन में हम्म। सबसे ज्यादा, जहां तक कि आपका मां से जना हुआ भाई या बहन या कोई भी आपका कितना भी खास हो, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं ये, जी जी। आपकी तरक्की देखकर खुश रहेगा? कोई भी कितना भी आपका जो बरसों बरसों थोड़ा प्यारा बहुत बच्चा हो, 19-20 का कुछ तो गड़बड़ हुई हो गई ना? थोड़ी। एक ही रिश्ता है माता पिता का, कि वो माता पिता आपको अपने से आगे देखना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मेरे बेटा मेरे से आगे बढ़े। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा, हर पिता का सपना होता है। अभी पीछे एक क्रिकेट देख रहा था मैं, अब मुझे याद नहीं है, पता नहीं कौन सी टीम थी, बाप बेटे दोनों उसमें थे। अच्छा। और उसको मैंने अपने उस पे यूट्यूब पे देखा, फिर उसको मैंने अपनी रील पे लगाया, और रील पे लगा के मैंने उस पे डाला, उस स्टेटस पे लगाया कि इतना सुख किसको होगा जो नो पिता और बेटा दोनों एक साथ में खेल रहे थे। अरे वाह। तो पिता ही है एक ऐसा कि जो अपने बेटे को अपने से आगे देखना चाहता है। वरना मैन ईगो तो बहुत होती है, आई फील। हाँ, ये तो बात सही है। मतलब अगर मैं भी लौंडा हूँ तो वो मैन ईगो इतनी कंपेटिटिव होती है कि यार मेरे से आगे चाहे वो हेल्दी हो चाहे वो नॉन हेल्दी होती तो है कि यार मेरे से आगे कैसे निकल रहा है मैं बताता हूँ, चाहे वो हेल्दी वे में बताए यार नॉन हेल्दी वे में बताए। बट एक पापा ही है जब वो लौंडा से आदमी बनते हैं, और फिर जब पिता बनते हैं उसके बाद वो कम हो जाती है सिर्फ अपने बच्चे के लिए। और वो चाहते हैं कि मेरे से परफेक्ट मेरा बेटा बने। हाँ, चाहे परफेक्ट, हर चीज में लगा परफेक्ट देते हैं। ये तो है। चाहे पिता पार्क कभी भी नहीं जाए, जिम कभी नहीं जाए, अपने बेटे के लिए पैसा जरूर खर्च करेंगे कि बेटा जिम जाए, अपने शरीर को ध्यान दे। ये तो है, मैंने ठीक है ना? महसूस किया था। अब माता पिता आपको देखे ना, सुबह बच्चों को बहुत बुरा लगता है, आज भी हो सकता है बहुत से बच्चों को डांट पड़ती है सुबह सुबह, उठते नहीं है 11-11। माता पिता चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते बच्चों से, सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये जाके अपने शरीर पर ध्यान दे, टाइम से उठता है, नहा धो ले, खाना खा ले। फिर मेरे को भी, मैं नहीं उठता था जल्दी तो मेरे को डांटते थे कि जल्दी उठ जा, खाना खा ले, नहा ले, बस बाकी जो मर्जी करता रहे। तो यही है ना, खुद कभी इतना ट्रैवल नहीं किया, मेरे को बाहर फॉरेन भी भेजा कि तू जा, तू देख के आ, फिर हमें बताइयो। तो ये तो है, पॉडकास्ट देख के इमोशनल होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। मंगल दोष हो गया, कर्जा हो गया, या फिर कोई कोर्ट केस हो गया, इसमें हनुमान जी की मदद ले सकते हैं क्या? जब भी मंगल व्यक्ति का 12वें भाव में हो, किसी भी स्थिति का व्यक्ति हो, उसका कोर्ट केस जरूर मिल जाएगा आपको। अच्छा, ओके। 12वें भाव में मंगल बैठ जाए किसी का, चाहे उसका कोर्ट का केस मिल जाए, थाने में आना जाना मिल जाए, ये चलता रहेगा उसका। इसके लिए जैसे आपने एक सहायता, मैं अभी आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा जी। एक बच्चा था मेरा ही जानने वाला, आगे की बात नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो समझ जाएगा कि मेरे बारे में बात की है। ठीक है। उसी की पत्नी का ही उसके साथ में केस था कोई। ओके। शादी कर ली थी बचपन में उसने, मतलब कुछ ऐसा हो गया तो उसका केस। हाँ। अब केस तो पता ही है आपको कैसे लगता है। हाँ। भाई कम उम्र की शादी कर लो तो केस गलत ही लगेगा। अब उसको कोई भी ऐसा सहारा नहीं लग रहा था कि भाई कहीं से सहारा मिल जाए मेरे को। और उसके वो अकेला, माता पिता पहले से दूर रहते थे उससे। उसके थोड़े से उसकी वजह से अलग रहते थे, शादीशुदी की वजह से कि भाई गलत जा रहा है, ये रास्ता गलत चुनना है। इतना हमने बोल दिया, समझ ही जाएगा। हाँ। कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, बच्चे की तरह है। मेरे जितने भी शिष्य हैं ना, और जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि मैं उनको कभी भी
एजेड क्लाइंट कभी क्लाइंट नहीं समझता, हम्म, और न मैं कभी उनको गलत रास्ते पर कि नहीं ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, कभी भी ये नहीं। मार्ग नहीं भटकाते। हाँ, नहीं भटकाता नहीं, मैं सीधा बोलता हूँ हम्म, भाई ये कार्य है, आप इस कार्य को कर लें और मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। हम्म, करने वाले कौन है? मेरे हनुमान जी। हनुमान जी। अब उसकी माता आई मेरे पास, हम्म, नानी, माता नहीं नानी आई, नानी। कि ऐसे ऐसे वो फंस गया उस चक्कर में, आपने भी मना किया था, हमने भी समझाया पर नहीं माना। तो मैंने कहा चला गया ना, कुछ भी मत करो आप। मैंने किसी पंडित जी को भेजा उनके घर और हनुमान जी की चौकी लगवाई वहां। हनुमान जी की चौकी लगवाने के बाद में वो 21 दिन का अनुष्ठान मैंने वहां करवाया, मात्र 21 दिन का। 21 दिन बाद हवन हुआ और जो व्यक्ति 6 महीने से बाहर आने के कोई चांस नहीं थे उसके, मैं आपको बता देता हूं, आज भी मेरे जो उस घटना को सोचता हूं, हनुमान जी का चमत्कार था। 3 महीने के अंदर अंदर बच्चा वो बाहर था। फिर वो केस चला, बाहर होने के बाद केस चला, फिर वो बच्चा मेरे पास आया। उसने कहा कि भाई वो जो जज है ना, ऐसी हैं कि जो जज कि वो किसी को राहत नहीं देती इसमें, क्योंकि वो भी मैडम थी, तो मतलब सही तरह से टांगती थी बंदे को, मतलब छोड़ती नहीं थी, वो फैसला ऐसा देती थी बिल्कुल कि व्यक्ति जीवन में करे ना ऐसा कुछ। परंतु उसका तब परिवार बस चुका था उस समय, जैसे भाई बच्चे भी हो गए और वो केस चलता रहा 5-6 साल। अब उसी बच्ची से शादी हो गई उसकी और उसके बच्चे भी हो गए 5-5-6-6 साल के। केस के बाद में सजा मिलने का टाइम आया तो 7-8 साल हो चुके उसको। अब उसके घबराहट, उसने बेच बाच के सब अपने, भाई ये तो, और डरा दिया पहले से लोगों ने कि भाई इसका कुछ नहीं हुआ, ये तो जरूर जाएगा। मेरे पास आया, कह रहा ऐसे ऐसे बात है। मैंने कुछ भी नहीं हुआ तेरे, टेंशन मत ले। कह रहे जी मैंने तो फैक्ट्री बंद कर दी, अपना सामान बेच दिया इस चक्कर में, बेच बाकी, क्योंकि जाना है, सबने बता दिया था कि ये इसमें कोई नहीं रोक सकता। जब मैंने वहां एक छोटी एक पूजा और बताई हनुमान जी के साथ साथ में बगुलामुखी की, समझ लो कि 3 दिन उस जज ने उसको बुलाया लगातार। तीसरे दिन उसने कह दिया कि तू जा, बरी है। तो क्या समझोगे हनुमान जी का चमत्कार। तो वो तो ऐसी चीज है जहां कुछ न दिखे आपको, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, जहां पर कोई भी जैसे कहीं फंस जाते हैं तो वो तो हवा रूप बन के आ जाएंगे आपका। पवन देव है ना भाई, किसी भी परिस्थिति में आप फंसते हैं तो पहले अपने परिवार वालों को फोन करते हैं, ठीक है ना, करते हैं ना। अगर कोई गलती से भगवान न करे किसी का बीमार हो जाता है, पहले रिश्तेदारों को फोन करते हैं, फिर रिश्तेदार किसी और को करते हैं, वो चैन बनाते हैं, परंतु नहीं कार्य होता। कई बार हॉस्पिटल में फंस जाते हैं, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, किसी केस में फंस जाते हैं तो सब हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई अब हमारे बस की। उस समय पर हनुमान जी को याद करके देखो आप, वही बेड़ा पार करेंगे, रास्ता निकाल देंगे। और अनुभव कई बार जीवन में ऐसे अनुभव हुए। ट्यूसडे और सैटरडे से हनुमान जी का क्या कनेक्शन है और कौन सा दिन कौन से काम के लिए बेस्ट है? मंगल और शनिवार जी। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में हनुमान। जो भी व्यक्ति अपना मंगल चाहता है, समाज का मंगल चाहता है, मंगल में हनुमान, जो मंगल को पूजा करता है उसकी तो बात ही क्या है। परंतु जो भी व्यक्ति ढैया 60 सती, कुंडली में शनि, मंगल, राहु, केतु, कहीं से भी परेशान है,
वो शनिवार की पूजा कर ले। सैटरडे को हनुमान जी की पूजा। यहाँ पर हनुमान जी को नवग्रह ने वरदान भी दिया था, आपको पता भी होगा। जब लंका में हनुमान जी पहले पहले जाते हैं तो वहां पर शनि को उल्टा लाट रखा था, कैद कर रखा था। तो सभी ग्रहों को हनुमान जी ने छुड़ाया था, और छुड़ाने के बाद में हनुमान जी ने यहाँ पर सभी ग्रहों ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी आपकी पूजा मन से करेगा उसको परेशान नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं देंगे जीवन में। नवग्रह समान देते हैं। बस पूजा। आजकल के टाइम पे अब जैसे हम जेनजीस की बात कर रहे हैं, हम इन जनरल लोगों की बात कर रहे हैं, बहुत सारा लाइफस्टाइल ना ऐसा हो रखा है कि लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं, लोग अल्कोहल ले लेते हैं, लोग ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेते हैं जो हम तामसिक में काउंट करते हैं। तो वो भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं ट्यूसडे सैटरडे को नहीं खाते, बाकी दिन खा लेते हैं, बाकी दिन करते, तो क्या कर सकते हैं वहाँ पे? ये भ्रांति है, और बहुत बड़ी भ्रांति है। मतलब ये कि अगर आप वास्तविकता में पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी की वास्तव में पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको इन चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। ओके। सिर्फ ट्यूसडे सैटरडे को नहीं, हर दिन? हर दिन। ओके। हर दिन भगवान का है। वो तो भगवान शंकर जी का सोमवार हो गया, मंगलवार हनुमान जी का हो गया, बुध गणेश जी का हो गया, बृहस्पति विष्णु जी का हो गया, शुक्र हमारी माता आ गई, ठीक है, शनिवार फिर हनुमान जी आ गए, और रह गया रविवार तो सूर्य। तो हमारे वारों में तो कहीं है ही नहीं, कोई ऐसा बार ही नहीं बना कि जिसमें हम गलत स्थिति में जाएं और गलत कार्य करें। तो भगवान के सब दिन भगवान के। हाँ, यह है, अगर आप गलत कुछ करते हैं तो पूजा करें अपना, कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये ना कहें कि मैं ये नहीं खाता, खा के कर लेता हूँ। या क्या, बहुत से व्यक्ति देखे होंगे आपने, भाई शनिवार मंगल छोड़ते हैं, बाकी दिन चलता है, बाकी मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ। तो या तो आप जिस दिन खा रहे हैं उस दिन करें ही मत। नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं तो ये बोलूंगा कि जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, भक्ति के मार्ग पर व्यक्ति चलने वाला ये कार्य थोड़ी करेगा। पर बहुत सारे लोग हैं जो अब कैजुअली ड्रिंक कर लेते हैं, तो अब वो क्या कर ही नहीं, कि अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं छोड़ सकते इमीडिएटली, तो क्या करें? वो तो नहीं, कोशिश करें ना भाई। चलो, बचपन में आपने देखा होगा, बचपन में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं इंसान से, गलतियां करने के बाद सीखता है ना। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आएगा कि कोई बीच का रास्ता नहीं रास्ता है ना बीच का, बता तो रहा हूँ जी। भाई, आप ये समझें कि आपने जवानी में एक टाइम होता है 20, अब ये समझेंगे 15 साल से लेंगे बच्चे को, 16 साल से, ठीक है ना, 16 साल से 22 साल तक का 25 साल तक का कॉलेज का टाइम होता है, ठीक है ना। उस टाइम पे बच्चा गलत सलत कर लेता है, ठीक है जी, ये बहुत हो गया। उसके ऊपर सिर पे कौन थे? माता पिता। कोई घटना में फंसा तो माता पिता ने बचा लिया, राइट। एक स्वाभाविक बात बता रहा हूँ आपको, हाँ, ठीक है ना। उसके बाद में वो अब 25 से 35 की पीढ़ी में गया, यहाँ अब हो गया वो बड़ा, और उसके बच्चे हो गए, ठीक है ना। अब वो बच्चा, वो बाप है, बच्चा था वो बाप बन चुका है। बच्चे के समय पर उसने उल्टा सीधा किया, चल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब 25 से 35 साल में वो एक बाप बन चुका है, उस समय पर भी वो कार्य कर रहा हो तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। दूसरी चली गई, अब 35 से आप 55 के साइड में चले जाएं, ठीक है ना। उस समय पर आप ड्रिंक कर रहे होंगे तो अच्छे लगेंगे क्या? एक समय होता है हर चीज का। चलो, बचपन में आपने कोई गलती करी, हो गई, परंतु जब आपके बच्चे आपके समझदार हो जाएं और सामने खड़े हो जाएं तो कैसा महसूस होगा कि आप ड्रिंक करके, उल्टा सीधा खा पी के या ड्रिंक करके, नशा करके अपने घर में घुस रहे हैं और बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, कैसा महसूस होगा? फिर एक उम्र हो गई आपकी, बुढ़ापे की उम्र जो हो गई, जो हम
वानप्रस्थ वो इसको बोल देते हैं, भाई संन्यास की तरफ जाना चाहिए आदमी को। 45-50 के बाद में 70 साल धर्म कर्म की बातें करनी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए। उस समय पर अगर हम गलत कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो हमारे बच्चे भी बिगड़ेंगे और कहीं ना कहीं मान सम्मान में भी। अब क्या कहते हैं बहुत से बच्चे, भाई हमारे बच्चे ना हमारे ना वो नहीं करते, आदर सत्कार नहीं करते हमारा मान सम्मान। अरे भाई मान सम्मान करवाने की बात, बच्चे गलत नहीं है। जब आप खुद समझ लें कि उम्र आपकी क्या हो रही है इस समय पर और आपको कैसे करना है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। एक टाइम था ना, कॉलेज के टाइम में आपने कुछ गलत कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, अब सुधार लो। वही सब भक्तों के लिए है। चलो गलती हो गई तो आज से सुधर जाए ना, कोशिश करें ना कि भाई मैं 21 मंगलवार ये नहीं करूंगा। अब बहुत से व्यक्ति आपने देखे होंगे नवरात्रे आते हैं, मैं कोई कारण नहीं, बहुत से बच्चे हैं बड़े भी देखें उन्होंने नियम बांध रखा है, नहीं तो भैया उसको रेगुलर करें ना हम। एक तो स्वास्थ्य खराब हमारा, कोई अगर व्यसन कर रहे हैं, हम कुछ ही व्यसन में जा रहे हैं, नशे पत्ते में जा रहे हैं हम कहीं भी, तो हमारा स्वास्थ्य खराब है ना, कमजोर हो रहे हैं ना हम शरीर से। ये तो है। कहीं अभी सुना है कि बहुत से मैं कोई नशा नहीं करता, मैं बीड़ी पीता हूं बस। अरे मेरे भाई बीड़ी पीने वालों को कैंसर हो रहा है। टबैको तो गलत ही है। अब कैंसर होने का मतलब आप समझ लें कि पूरा परिवार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है। कहता था बीड़ी पीता था मैं, तो मैंने कोई नशा करा ही नहीं जिंदगी में। अब बच्चों को जरूरत थी आपकी इस टाइम पे, परंतु आपके बच्चे लेके बेचारे हॉस्पिटल घूम रहे हैं। ये तो है। शनिवार की पूजा के लिए भय से मुक्ति, कष्टों से निवारण और संकटों से छुटकारा। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं शनिवार के दिन, ग्रह बाधा, कष्ट निवारण। जैसे बहुत से व्यक्तियों का शनि गलत बैठा हो और व्यापार में बाधा, नौकरी में बाधा, तो शनिवार की पूजा करेंगे तो बालाजी का आशीर्वाद उनको मिल ही जाएगा। परफेक्ट। हम बात करी कि मंगलवार और शनिवार को पूजा करनी चाहिए। अगर कोई हनुमान जी की पूजा करना चाहता है, और क्या विधि विधान, कैसे क्या पूजा करनी चाहिए, लाइक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हनुमान जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, कैसे करनी चाहिए? बस साधारण सी बात है, हनुमान जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करें, ठीक है ना। कभी कहीं भी ऐसा ग्रंथों में नहीं है कि हनुमान जी ने स्वयं बोला हो कि मेरी भक्ति करें, मेरी पूजा करें। उन्होंने तो सिर्फ एक ही बात बोली है, जपते रहो श्री राम, रटते रहो श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, पहरा लगा रहता श्री हनुमान जी का। ठीक है ना। नित्य जपते हनुमान, जय 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 श्री राम। तो सभी भक्तों को कहना चाहूंगा, कुछ नहीं करें ना, स्नान करने के बाद में अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ें तो बहुत सुंदर, न पढ़ें कोई बात नहीं, सिर्फ 5 चौपाई श्री राम चरितमानस की ये निरंतर अपने जीवन में, जितने भी भक्त हैं, जितने भी साधक हैं, जो हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं, हनुमान जी जैसा बनना चाहते हैं, बलशाली, हनुमान जी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, 5 चौपाई सिर्फ राम कथा की हनुमान जी को सुनाए, देखो फिर चमत्कार जीवन में हनुमान जी को सुनानी है। ओके, परफेक्ट। बहुत सारे लोगों को ना गुस्सा आता है, अपनी ईगो कंट्रोल नहीं कर पाते, एंगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उलझ जाते हैं उसी में, तो वहाँ पे हनुमान जी की मदद लेके उससे कैसे जीते? देखो आपको मैं बताना चाहूँगा, गुस्सा 2 बार ही आता है व्यक्ति को। 2 बारी? गुस्सा किस चीज़ का होता है बताइए। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा आपको इसकी जी। एक व्यक्ति था, उस टाइम पर, किसी टाइम पर ना, कि 100 का नोट होता था, पुराने टाइम की बात है।
वो 100 के नोट को व्यक्ति ना, तो पहले वो फूस फांस के वो बने होते थे घर, तो 100 का नोट उसी पे था पूरे गांव में। अच्छा। तो जहां झगड़ा होता था ना, हाँ। तो बीच में कूद जाता था जाके, मारो मारो, लड़ो, कोशिश करो। हाँ। मतलब बहुत से लोग भिड़वा देता था। भिड़वा देता था। हाँ। और बीच में लड़ने के लिए तैयार होता था। हाँ। धीरे धीरे एक बार क्या हुआ, बरसात आई और वो 100 का नोट फट गया। अब जहां लड़ाई झगड़ा हो वहां सबसे बीच में जाए, भाई रहने दो, भाई फायदा नहीं है कुछ। अब कुछ लोगों ने पूछा कि यार इसके अंदर परिवर्तन क्यों आया? हाँ, क्यों आया? क्योंकि वो नोट ना फट चुका था, 100 का नोट। तो वास्तविकता में नशे कई प्रकार के होते हैं। एक नशा होता है व्यक्ति रात को पीता है और सुबह उतर जाता है। हाँ। ठीक है ना। परंतु जो पैसे का नशा जो होता है, ये व्यक्ति को शमशान घाट तक ले जाता है जब उतरता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि आप ना कहीं जो अहम की लड़ाई है वो आपकी जेब की गर्मी है। सही बात है, ये तो है। अगर प्रभु ने दिया है ना तो वो ले भी सकता है आपसे। तो कोशिश करो उस अहम को अपने सर पे मत चढ़ने दो। सही बात है। जो कपल होते हैं, जो रिलेशनशिप में होते हैं, वो बार बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस जाते हैं। वहाँ पे हनुमान जी की क्या पूजा करें या हनुमान जी से कैसे मदद मांगें? अगर कुंडली के माध्यम से इसको समझेंगे, जितने भी घर टूटते हैं, ठीक है ना, बहुत से व्यक्ति देखे होंगे आपने कि मांगलिक होते हैं, ठीक है ना। और मांगलिक का मतलब समझेंगे आप, लगन में मंगल, 12वें भाव में मंगल, चौथे भाव में मंगल, सप्तम में मंगल और अष्टम में मंगल, ठीक है ना। तो यहां पर ईगो प्रॉब्लम है। यहां पर एक दूसरे से झुकना नहीं चाहता, दोनों में एक दूसरे के बराबरी में कोई झुकना नहीं चाहता। उनके लिए क्या है, यहां पर दो चीजें आती हैं जी। मंगल बैठ जाए, मंगल से ज्यादा मंगल का नाम है अगर सप्तम में शनि बैठ जाए, अकेला बृहस्पति, जिस ग्रह को शुभ मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं हम सब लोग, अकेला बृहस्पति अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो वो भी कई बार ये प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। शनि मंगल, यहां पर एक दूसरे के विचार न मिलना, यहां ग्रह के साथ साथ सबसे ज्यादा जो अहम की जो लड़ाई होती है ना आपस की, कई बार देखा होगा 3 महीने साथ में रहे, चौथे महीने में टूट गए। तो यह यहां पर ईगो की लड़ाई है। तो यहां हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण, सही रास्ता और समय और परिस्थिति की बात हुई थी हमारी आपसे पहले, राइट, उस समय को विचार कर, एनालाइज करके कोशिश करें कि हमारा कौन सा टाइम चल रहा है, इस समय पर ये गलत फैसला तो नहीं हो जाएगा। तो उसको विचार करने के बाद में अपनी सहमति के साथ में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए फिर भी एक बहुत सुंदर उपाय बताऊंगा, बहुत सुंदर है जी। वृंदावन चले जाए अगर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, ओके, ठीक है ना, बिहारी जी के मंदिर में जाए, वहां पर एक चुन्नी बहुत सुंदर सी लें, दोनों को चढ़ा के आ जाए, मत्था टेक के आए उनसे कि प्रभु कृपा करें। और हनुमान जी पे एक छोटा सा, जैसे कोई भी मंदिर हो हनुमान जी का, मंगलवार के मंगलवार या शनिवार का रूटीन लगा लें, एक मीठा पान लिया करें, हनुमान जी को चढ़ाएं, 2 पान लेके जाएं, एक रख दें और एक अपने घर ले आए। पत्नी परेशान है तो पति को खिला दे,
और पति परेशान है तो पत्नी को खिला दे। परफेक्ट अपने आप बाबा की कृपा बनेगी जी, और सही सब कुछ होने सब लग मंगल जाएगा। हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऑडियंस के लिए भी होगा कि आज के दिन अगर हनुमान जी से हमको कोई एक चीज़ सीखनी हो जो हमारी पूरी लाइफ 360 बदल दे, जो हमारे को हमारी लाइफ में बहुत आगे ले जाए और बहुत पीसफुल भी कर दे, तो वो क्या एक चीज़ होगी जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं? निडरता, ओके। भय से दूर रहना, अपने अंदर साहस और नई ऊर्जा के साथ आगे चलना, एकदम कि जैसे हनुमान जी हैं उसी प्रकार व्यक्ति को हर सुबह उठकर जोश के साथ न तो भय रखना चाहिए और आत्मबल और आत्मविश्वास पूर्ण रूप से इतना बल होना चाहिए व्यक्ति के अंदर कि कार्य क्षमता उसकी बहुत कई गुना बढ़ जाए। जब आपके अंदर निडर रहेंगे, भय से मुक्त रहेंगे, तो कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये तो है। यहां पर मन में गलत विचार नहीं लाने चाहिए। साहस के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। एक चीज़ बताऊंगा, छोटी सी, ऑडियंस भी कर सकते हैं। मैं हम हनुमान जी से ना हमेशा ही कहता हूँ कि कभी भी कुछ मैं गलत करने जा रहा हूँ या कभी भी मेरे से कुछ गलत होने वाला हो या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आप प्लीज़ ना मेरे दिमाग में हनुमान चालीसा चला देना। और ये मैं बार बार उनको बोलता हूँ, मेरे साथ होने भी लगा है। कोई भी चीज़ ऐसे होने वाली होती है या कुछ भी ऐसा होता है ना, तो मेरे को ना बस ऐसे मन के अंदर ना दिमाग में हनुमान चालीसा चलने स्टार्ट हो जाती है किसी भी चौपाई से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे रुक, यहाँ पे फिर सोच, और अगर कुछ गलती कर रहा हूँ तो यहाँ से तो निकल। तो ये बहुत होता है। तो और ये पहले नहीं होता था, मतलब मैंने बहुत उनको बोलना स्टार्ट किया कि प्लीज़ आप मेरी मदद करो ना, मैं फंस जाता हूँ, फिर बाद में आपके पास आता हूँ, करना आप ही को पड़ता है, तो पहले ही बचा लो। तो ऐसे कर करके ये करो और अब ये होने लग रहा है। तो ये ऑडियंस भी कर सकते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ ये सही है तरीका। ये बहुत सुंदर तरीका है। हनुमान जी एक हवा रूप है। हो सकता है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हो रहा है ना, उनका कोई स्वरूप देखने के लिए तो शक्ति चाहिए। तो यहाँ पर कहीं भी आप अगर आपने देखा होगा किसी पर आत्मा आ जाती है, ऊपरी बाधा आ जाती है जी, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर भी बहुत भक्त आते रहते हैं ऐसे। हम 1 मिनट के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या कोई भी जो भी अपना गुरु मंत्र है हमारा, हमारे दादाजी ने पिताजी ने जो दिया उसको करते हैं हम, तो व्यक्ति वो अपने आप ही चिल्लाने लग जाता है और कहता है बचाओ बचाओ। देखा होगा ना आपने, हनुमान जी दिख थोड़ी रहे हैं उसको, पर उसको दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे। कई बार हमारे पास कई भक्त आते हैं, मैं अगर हनुमान चालीसा कहीं भी एक घटना सुनाऊंगा आपको, छोटी सी है और बड़ी सुंदर सी है। मैं किसी घर में चला गया, उसके घर में उस पर कोई, उसकी बेटी पर कोई आया, तो कहता है इसको अंदर मत घुसने देना। अच्छा। वो आत्मा चिल्ला के कह रही है कि इसको अंदर घुसने मत देना। तो मैंने उसको कंट्रोल किया अपने हिसाब से, बैठा उसके सामने, बातचीत की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ही हूं, एक बालाजी का छोटा सा साधक, परंतु वास्तविकता में जो भी आत्मा हमारे सामने खेल रही होती है, जैसे आपने बागेश्वर महाराज जी को देखा होगा आपने, वो ऐसे हाथ हिलाते हैं, देखा है ना। महाराज श्री हाथ नहीं हिलाते, वो अपने मंत्र का प्रयोग कर रहे होते हैं उस समय पर, और वो भूत प्रेत अपने आप नाच रहे होते हैं। तो उनके अंदर हनुमान जी दिखते हैं उनको, हमें हनुमान जी नहीं दिखेंगे। ऐसे ही जब हम कहीं पर भूत बाधा के सामने खड़े होते तो उसको हमारे अंदर हनुमान जी दिख रहे होते हैं। जब भी तो वो कहता है कि इससे बचाओ मुझे।
तो कहीं से भी कभी भी आ सकते किसी भी स्थिति में। तो मतलब हम राम नाम का जाप करें। राम नाम का जाप करें, ठीक है ना, भगवान का सच्चे मन से शुद्धता के साथ। शुद्धता, हनुमान जी की पूजा पाठ में शुद्धता चाहिए। शुद्धता का मतलब समझ ले कि अगर आपने 21 दिन 11 दिन अनुष्ठान कर लिया हनुमान जी तो सिद्ध हो जाते हैं। हनुमान जी बहुत साधारण देवता हैं, उनकी पूजा करना सिर्फ आना चाहिए और भक्ति मार्ग होना चाहिए, तो वो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं और हर बच्चा सिद्ध कर सकता है और चमत्कार उनका हर बच्चा देख सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।